पता नहीं क्यों छोटी छोटी सी बातों में मुझे गुस्सा बहुत आता है। आप सबको अपने घर में लिखवा दो, हमसे छोटी बात ना करें। हाँ। क्योंकि छोटी बात में हमें गुस्सा आता है, हमसे बड़ी बड़ी बात करें। शादी हो गई? 2 बच्चे हैं। हाँ, पति से भी बोल दिया करो हमसे छोटी मोटी बात ना करो, बड़ी बात करो। जी गुरुजी। हमसे घर का भोजन ना बनवाओ, हमसे भंडारा बनवाओ। राधे राधे। हमसे एक कमरे में झाड़ू ना लगवाओ, हमसे पूरे सोसाइटी में झाड़ू लगवाओ। राधे राधे गुरुजी, मेरे चरणों में आपका नहीं। हाँ, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। अच्छा ये बताओ, मांस खाना सही है बेटा? नहीं गुरुजी। ये बताओ कि आपकी ये कोई कह रहा है बॉडी बनती है। हेलो। हाँ। मम्मी आप स्टेशन पे आ जा। हैं? वो स्टेज के पास आ जा, हम स्टेज के पास खड़े हैं ललता। स्टेशन के पास खड़े हैं? ये कहाँ स्टेशन है? जय श्री राम गुरुजी। सर जैसे आदमी मरता है ऊपर जाता है, उसके कर्मों का हिसाब किताब होता है, उससे यमराज बात करता है। अंग्रेज कोई मरता है तो अंग्रेजी बात नहीं आती है। कर्मों की भाषा का हिसाब ऊपर होता, वही भाषा में वो बात होती भारत में विभिन्न भाषा बोली जाती है, अलग बात की जाती है। तो आपको क्या लगता है इंग्लिश में यमराज जी इंग्लिश में बात करेंगे? राधे राधे गुरुजी। मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी भक्त है और उसका भी सपना था आपसे बात करने का, तो एक बार उसको झलक नाम है उसका, कहना राधे राधे झलक। राधे राधे झलक। झलक दिखलाजा वाले गाना के बाद नाम रख दिया क्या झलक? हेलो। हाँ जी। राधे 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 गुरुजी। हाँ मैया बोलो। मैया, मैं आपको मैया दिख रही हूँ बहन। राधे राधे गुरुजी। ये आपने बनाया? क्या नाम है आपका? उदय। सूर्य उदय। नाक हमारी ज्यादा बड़ी नहीं बना दी है? इतनी बड़ी नाक है हमारी क्या? गुरुजी राधे राधे। हम जब भी किसी को खाना परोसते हैं ना, तो मेरा हाथ से खाना भूमि में गिरता ही है। तो जैसे सोना चांदी निकालते हैं तिजोरी से, वो भी कोई भी चीज हाथ से गिर तो जाता अच्छा, कोई नीचे रहे तो उसको मिल जाएगा। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी पढ़ाई करते हैं गुरुजी, कोई भी चीज होता है भूल जाते हैं गुरुजी। सुबह जल्दी जाग करके और शीर शासन किया करो। क्या करोगे? शासन करेंगे। शासन क्या करोगे? शीर शासन। शीर शासन गुरुजी। कौन सा? शीर्ष शासन। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि लोग कहते हैं कि जो होना है वो होकर रहेगा, अगर कहते हैं होना है होकर रहेगा, तो फिर हमें कर्म करने की क्या जरूरत है? तो आपका मन क्या, कर्म ना करो, आप बैठी बैठी खाओ। हेलो गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। कितनी पत्नी है आपकी? एक पत्नी है गुरुजी। अरे ये तो कह रही है दूसरी भी है आपकी साइड में। झूठ बोल रहे। पत्नी कैसे झूठ बोलेगी? माँ कसम खाओ कि नहीं है दूसरी? नहीं है। राग जानते हो? राग, रागनी गाने का सुर पकड़ते हैं वो। राग अलग होती है। आप गणित जानते हैं? गणित? गणित का ही टीचर हूँ। राधे राधे गुरुजी। हमारी जेठानी है जो हमें बहुत परेशान करती है। कैसे परेशान करती है? वो हमेशा ओझाई करवाती रहती है। ये क्या होता है ओझाई? भूत प्रेत का चक्कर हमेशा वो। तो उसकी भूत प्रेत से सेटिंग है क्या? दूसरा सवाल ये है गुरुजी की भूत पिचास तो देखिए आँख के सामने बहुत सारे टारे हैं। अच्छा, भूत आपके सामने आए हैं? हाँ बहुत सारे आए। तो कोई बातचीत हुई, राम राम हुई किसी भूत से? गुरुजी प्रणाम। हाँ जी। 2 लाइनें गुरुजी। दर ते बुलाया है बुलाई रखी सतगुर, दर ते बुलाया है बुलाई रखी करो सतगुर। मेरी माँ। राधे राधे गुरुजी। क्या बेटा? भूत होते हैं? भूत? हाँ। तुम्हें मिलना है क्या? वैसे आप पीती हो चाय? हम पीते हैं चाय। चाय पीने से फायदा होता है? हमको अच्छी लगती है। देखो, अच्छी लगती है ना, जरूरी नहीं है कि जो चीज अच्छी लगती है वो अच्छी हो। कई बार पड़ोसन अच्छी लगती है। तो हम भी कभी आए ऊटी तो मिलोगी आप मैया? हम तो मधुबनी से आए। चलो हम भी कभी बनाएंगे ऊटी। ऊंट से आना पड़ेगा फिर। आप मधुबनी आइए। अच्छा मधुबनी आएंगे फिर। तो मधुबनी तो मधुमक्खी में बैठ के आना पड़ेगा फिर।
गुरुजी राधे राधे। मेरी जेठानी ने मुझे एक रिकॉर्डिंग भेज दी थी। मेरी सास ने ये कहा कि ये फेरे डालकर मेरी नहीं है। माँ बच्चे को गुस्से में कहती है, कई बार क्या क्या बोल देती है माँ। गुस्से का मतलब थोड़ी कि अरे माँ ने ऐसा कह दिया। इतनी इतनी बातें लेके बैठोगी इसलिए मोटी हो। तंबाकू खाने का एक फायदा बताओ आप। कोई फायदा नहीं। तो काहे खा रहे हो? आदत पड़ गई है। अरे आदत भी मोह यार लग गया है उससे। हैं? मोह लग गया है तंबाकू। बताओ ये कोई आदतें हैं? घटिया आदतें बताओ। इससे अच्छा गोबर खाते। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। मैं आपसे एक सुझाव मांग रहा हूँ बताओ। कि हमारा पार्टनर जो है वो अपना धैर्य बहुत जल्दी खो देता है और बात बात पर गुस्सा करता है। कौन है पार्टनर वो आपका? अरे पार्टनर मतलब मेरी वाइफ। राधे राधे गुरुजी। मेरी शादी को 3 साल हो गए। मेरा एक बेटा है। मेरा हस्बैंड मुझे लेने नहीं आता है। तो आप खुद चली जाओ हस्बैंड के पास। लेने नहीं आता क्या हो? तुम्हारे पाँव तो है कि नहीं? गुरुजी जी गुरुजी मैं ज्यादा मतलब बीमार रहती हूँ ज्यादा। योग किया करो। योग करती हो? योग नहीं नहीं किया करो। करोगी कल से? पता नहीं आप बता। क्यों काहे रुला रहे हो अपनी पत्नी को? कभी कभी खाते हैं। गुटखा कभी कभी खाते हो कि रोज? रोज ही खाता हूँ। अब कह रहे हो कभी कभी खाते हैं। कौन सा वाला गुटखा खाते हो? रजनीगंधा का। क्या गंध होती है उसकी? रजनी की। रजनी पड़ोसन है आपकी क्या? गुरुजी जी शंकर भगवान को सब मानते हैं। हाँ ठीक है, हम भी मानते हैं। और हम भी मानते हैं। बिल्कुल। शंकर भगवान ने अगर स्वयं वेद का वर्णन महेश्वर तंत्र के अंदर ना दिया हो तो मैं आपके साथ आज से हो जाऊंगा। अरे आपका हम करेंगे क्या ये बताओ? गुरुजी राधे राधे। हाँ बोलो बेटा। समाज के लोग ये बोलते हैं कि भगवान सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है। उनसे कहना कि बताओ, उल्लू कहता है कि सूर्य नहीं होता। भाई उल्लू को नजर नहीं आता, इसमें उल्लू का दोष है। सूर्य तो है, उसी तरह भगवान तो हैं, पर कुछ उल्लुओं को भगवान नजर नहीं आते। रोज शराब पीते हो कि कभी कभी पीते हो? कभी कभी। काम कुछ करते हो, कमाते हो? बिगर कमाई कैसे पी लेगा आदमी? राधे राधे गुरुजी। आपने बनाया, क्या नाम है आपका? उदय, सूर्य उदय। नाक हमारी ज्यादा बड़ी नहीं बना दी है? इतनी बड़ी नाक है हमारी क्या? क्या नाम है आपका? कृष्णा प्रसाद। तो आप शराब पीते हो? कभी कभी पी लेते हैं। कितने साल हो गए पीते पीते? हमारे पिताजी खत्म हुए ना उसके बाद से। तब पिताजी के जाने की खुशी में स्टार्ट कर दी? नहीं, वैसे हमको नींद ही नहीं लगता। तो फिर पीने के बाद नींद लगने लग गई? तो लग जाता और टेंशन बढ़ जाता। तो 5 साल पहले फिर आप सोते नहीं थे मतलब? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जर्दा खाते हो? सर जी यही बस हमारे अंदर है, बाकी और कोई नहीं आदत है। तो ये आदत कब छूटेगी? और जब परमात्मा चाहेंगे तब छूटेगी। तुम्हारी सारा कुछ छोड़ खैनी दिया। छुड़ाने के लिए परमात्मा को आना पड़ेगा। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में सादर चरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरुजी ये बताइए कि कान्हा जी का विवाह राधा जी से हुआ था या नहीं हुआ? हुआ था। हुआ था। अच्छा ठीक। आप नहीं गई थी तब शादी में उनकी? नहीं नहीं गई? तभी आपको निमंत्रण नहीं मिला होगा। नहीं, तभी आपको पता नहीं है। हाँ। मैं आपकी कथा सुनती हूँ बहुत दिनों से। हाँ। और मैं आपको बहुत पसंद भी करती हूँ। अच्छा बताओ। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मेरे पति बहुत बिजनेस करते हैं, फिर उसमें कोई भी बिजनेस में सफल नहीं हो पाते हैं, इसका कोई उपाय बताइए। क्या बिजनेस करते हैं? जैसे वो पढ़ाते हैं, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, फिर अभी मतलब एक कपड़ा का दुकान खोले हैं, फिर होता है ना कुछ करते हैं, फिर कुछ सफल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, आप अच्छे काम करते रहो, पति से बोलना मेहनत करते रहें, सफलता मिलेगी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या क्या करते हो? गुरुजी बहुत कोशिश करता हूँ, शराब छोड़ने के लिए छूटता नहीं है। तो अपने आप आके घुस जाती है शराब मुंह में? दोस्त मिल जाते हैं, पिला देते हैं गुरुजी। जो आपको शराब पिलाते हैं वो आपके दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? अब साथ में रहते हैं, दोस्ती है। प्रश्न क्या है? और मेरा प्रश्न यही है कि राम भगवान
और रावण भगवान शिव जी के दोनों भक्त है, पर दोस्ती क्यों नहीं हुई? रावण भगवान है? रावण भगवान नहीं है, सॉरी। क्या है? कंस। कंस है? कंस तो अलग है। रावण कौन है? राम भगवान है या रावण? आप ये पूछ रहे हो कि राम भगवान है कि रावण? आप बताओ कौन भगवान है? राम भगवान है। हाँ। रावण दिया नहीं पता है। रावण नहीं पता? नहीं। रावण दुष्ट है, राक्षस है। अच्छा, ठीक है। और क्या ठीक है? रावण जैसा बनना है कि राम जैसा? हमको नहीं पता था प्रभु जी। राम जैसा बनना है कि रावण जैसा? हम राम भगवान को पूजा करते हैं, हम माला भी करते हैं। हमको सिखा दिया है। और मैं पागल नहीं है, डॉक्टरों ने ही बोला है। और सब हमको पागल क्यों कहता है? मम्मी भी बोलता है हमको। तो तुम रावण को भगवान कहोगे तो पागल ही कहेंगे लोग तुम्हें। हाँ सच है। पढ़े हो? रुक जा के पढ़े हो? पूरी। ओ छोरा, पढ़ाई लिखाई किए हो कुछ? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मेरे पति हम पे बहुत गुस्सा करते हैं, उनको गुस्सा बहुत आता है। उनको उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना। राधे राधे गुरुजी। जी कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। हम सीतामढ़ी सीता जी के घर से उनके सीता माँ के छोटे भाई हैं। अच्छा जी। राम जी के साले हो? राधे राधे गुरुजी। जी। कैसे हो आप? कृपा है। मेरा कोई सवाल तो नहीं है, पर मुझे ये पूछना है कि जो मेरे भाई है ना, वो मुझसे बहुत लड़ाई करते हैं। तो क्यों लड़ते हैं वो? क्योंकि ना वो मुझे टोकते रहते हैं हर एक चीज में। जैसे मैं मतलब या मेरे से सियाने मान लो जैसे, तो वो मुझे टोकते रहते हैं हर एक चीज में। मेरी बहुत लड़ाई होती है और मम्मी उनकी साइड लेती है, मेरी साइड नहीं लेती। आप इस पे क्या बोलना चाहोगे? तो आपकी साइड आपके पिताजी रहते होंगे? नहीं, वो भी नहीं रहते। तो आप जीत नहीं जाती उनसे लड़ने में? नहीं, वो मुझे डांटते रहते हैं, मतलब छोटा फील कराते हैं, मैं उनसे बड़ी हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो आप अपना उनको बड़े वाला फील कराओ कि मैं बड़ी हूँ तुम छोटे हो। वो करवानी नहीं देते। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। गुरुजी, मेरा प्रश्न था कि बोलो। एकादशी का व्रत क्यों रखते हैं? ताकि पेट को रेस्ट मिल जाए। अच्छा। पत्नी है वो पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करती है। अच्छा, आप करते हो पूजा? हम करते हैं बिल्कुल। आप कहते हो पत्नी ज्यादा पूजा करती है, पति के बारे में आप कहते नहीं हो। चलो अच्छा, हम अब पतियों का भी बोला करेंगे। कुछ आप बोल दो उनके बारे में। करा करो। क्या नाम है उनका? पुष्पा। पुष्पा मैया, वही वाली पुष्पा है क्या? हमें अकेले करते इसमें फल मिलेगा नहीं मिलेगा हमें? हाँ, आपको मिलेगा मिलेगा। बीड़ी पीते हो? पीता था गुरुजी। पीते थे ना बीड़ी? सच बताओ, आपको बीड़ी पीना सिगरेट पीना किसने सिखाया? दोस्तों ने। दोस्तों ने? तो आपका दोस्त भी आपके बराबर है कि आपसे बड़ा है? बड़े छोटे सब है सर। तो बड़ा दोस्त कितना बड़ा है आपका? बताओ कितना बड़ा दोस्त है, कितने साल का है वो, कौन सी कक्षा में है? पढ़ते नहीं है कोई भी। पढ़ता कोई नहीं। अब बताओ बेटा, सिगरेट शराब भी पीते हो ना? हैं? शराब नहीं पीते? दारू? दारू नहीं पीता। और क्या? बीड़ी सिगरेट बस। और सिलोचन वगैरह भी लेते हो? फिर वो सब नहीं लेते। अफीम? गांजा? गांजा तो पिए थे ना एक बार दोस्तों के साथ? पिए तो थे एक बार। गुरुजी, इतनी परेशानी है कि बहू ने बहुत परेशान कर रखा है। आप हाँ, रहने नहीं देती है कहीं पे। मतलब बहू से आप भागी भागी फिर रही हो? हाँ, अब क्या करूँ, कहाँ रहूँ? तो आप बहू से 3-4 किलोमीटर दूर रहो। ऐसे घर में आग लगा लेती है। घर लगा लेना, जलेगी वो। लगा ली, 2 दिन आग लगा ली, पुलिस बुला ली, सारे काम हो गए। नहीं तो पूरी जली नहीं? नहीं जली, माँ बाप से बोल देती है कि बुझा देना। अच्छा, तो आग मतलब दूर लगाती होगी है ना? दूर लगा के रख देती है, फांसी लगा लेती है। फांसी कहाँ लगाई होती तो मरना चाहती? फांसी तो ऐसे लगाती है ना, वो ऐसे लगाती है ऊपर। हाँ, दिखाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए। गुटखा खाती इतने 100 रुपए के खा जाए एक दिन में, 200 रुपए के खा जाए। गुटखा खाती है? हाँ। शराब भी पीती है? अब हमको देखते नहीं तो पीती होगी तो क्या पता है।
इसमें बहू की गलती नहीं है। बहू के जो माँ बाप हैं उन्होंने ऐसे आतंकवादी पैदा किए हैं। ये बहुएं नहीं है, ये आतंकवादी हैं। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके कोटी में याद करो। आपके कोटी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ठीक है। हम यूपी से हैं। हो अभी भी तो यूपी में हो, अभी कौन से लंदन में हो? 23 हैं, 23 यूपी 23 यूपी 23 यूपी 23। और महाराज जी जैसे जोड़ी ऊपर से बन के आता है बोलते हैं भगवान, तो किसी का डबल शादी होता है वो कैसे? उसकी डबल जोड़ी बन गई। आपने बोला कि हक के लिए लड़ो, हक के लिए बोलना ससुरा से क्या उचित है? अपने हक की बात तो करनी चाहिए। नहीं, वो बोलते हैं कि तू मेरा बेटा नहीं है। कौन बोलता है? मेरा ससुरा बोलता है। तो बोलो बेटा नहीं हूँ, मैं तो बेटी हूँ। मेरा पति को बोलता है। वो गुरुजी शुरू से ऐसे ही करते हैं वो तो। पिताजी? पिताजी। तो आपको नहीं देना चाहते कुछ? हाँ, वो बोलते कि मेरा बेटा है ही नहीं। तो अरे ऐसे कह देने से थोड़ी पैदा काहे किए रहे? जब पैदा किए तब तो बड़ा मजा आया रहा। मतलब शादीशुदा गृहस्थी बसाने के लिए कुछ क्या? गृहस्थी मतलब बसा रही हूँ। नहीं तो थोड़ा गृहस्थी तो बस गई आपकी। हाँ, तो मतलब थोड़ा उसके बारे में नॉलेज। हाँ, क्या नॉलेज चाहिए बताइए। मतलब कैसे उसे हम अच्छे से चलाएं। गृहस्थी चलाने का सबसे बड़ा मंत्र है चुप। क्या रहना है? चुप रहना। कभी अपनी सास को, अपने ससुर को, अपने पति को पलटकर जवाब नहीं देना। पति को भी ये बात समझनी चाहिए और सास को भी ये बात समझनी चाहिए कि बहू कुछ बोले तो सास ये ना सोचे कि मैं तो सास हूँ, बड़ी हूँ, मालकिन हूँ। बहू कुछ बोल रही है तो बेटी के रूप में उसे स्वीकार करो कि मेरी बेटी है, कुछ पूछ रही है तो उसे बताओ, कुछ सीखना चाहती है तो सिखाओ, है ना, बेटी के रूप में। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा, बताइए। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा? कैसे? एक बकरा मर गया चलते हुए देखा, मतलब किसी कोई और चला रहा हुआ उसे। कैसे? अरे बकरा मरा हुआ पड़ा था, हमने चलते हुए देखा। गुरुजी मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। बोलो। मेरी सास मुझे टॉर्चर करती है। शादी हो गई? ये बोलती है कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तो बोली आंखें तब फूटी थी शादी के पहले? छोरी तब अंधी थी क्या? ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना ऐसे, मैं ही बोल सकता हूँ। माँ को ले आना मेरे पास। आपकी माँ को, माँ खाती है मछली? खाती है, मुर्गा भी खाती है, कुत्ता भी। आप उसे भूल जाना, लेकिन पड़ोसन को उससे भूल जाना मुमकिन नहीं। तो नहीं भूलोगे? अरे भूल गया, ये तो गाना था कोई मेरे आ गया सर मन में। अच्छा, ये गाना है? मैंने नहीं सुना। सुनोगे सर? सुना दो। तुझे भूल जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। आजकल आप लोग ये गा रहे हैं, आपके पहले वाली पीढ़ी गाती थी, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, और उसके पहले वाली पीढ़ी गाती थी कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। हाँ, ये सही है। तेरा इंतजार करता हूँ मैं, तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मतलब उसके वाले को ड्रम में पैक करवा के ही मानोगे? आप ज्यादा प्यार देती तो उसे और किसी के प्यार की जरूरत थी ना? 1000 लड़कियों से बात करता फेसबुक में। मेरे हस्बैंड ने मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ के एक 38 साल की लड़की से शादी कर ली है। हस्बैंड ने? जी। तो आपके पति हस्बैंड हैं? आप कितने साल की हो? मैं 26 साल की हूँ।
और आपसे बड़ी 38 साल की लड़की से ब्याह कर लिया जी। और वो खुद कितने साल के हैं? 30 साल का। 8 साल बड़ी महिला से ब्याह कर लिया। सबसे पहले समझाओ एक बार पति को और उस डायन को, ठीक है? यदि वो चुड़ैल समझे तो समझे, नहीं छाती पर मूंग धरो उसकी। कानूनन तौर पे आप लीगल हो, वो अनलीगल है। जी गुरुजी, राधे राधे। क्या राधे राधे, समझ में आई बात? जी क्या करोगी? जाएंगे उसके यहाँ। किसके यहाँ? उस लड़की के यहाँ और हस्बैंड के घर। अरे हस्बैंड नहीं है, पति है। सॉरी, पति। इसलिए तो बैंड बजाता रहता, हस्बैंड हस्बैंड कहती रहती हूँ। और पत्नी को ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे। होगी वह हैं? आप बोलोगे तभी आएगी वो। क्या नाम है? पूजा। तुम्हारा नाम पाठ है? मेरा बड़ा लड़का 10 में पढ़ रहा है और ज्यादा उसका मन भटक रहा है। अभी मोबाइल ज्यादा देखता है और थोड़ा थोड़ा लड़कियों में भी मन जा रहा है। बात कराओ। क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश जी। ये बताओ कि कौन सी लड़की में मन जाता है? सुनते हो महाभारत कथा सुनते हो? मैं थोड़ी थोड़ी सुनिए, मैं इतनी नहीं। दुर्योधन ने द्रौपदी को की सभा में कपड़े उतारने के लिए बोला था। दुर्योधन का भाई था दुशासन, उसने कहा कि द्रौपदी के कपड़े उतार दो। दुर्योधन एक नंबर का गलत व्यक्ति था। ये बताओ दुर्योधन अच्छा था कि पांडव अच्छे थे? आपको प्यार हो गया है? हमको शादी उसी से करनी है। 11 साल से प्यार चल रहा है आपका? जी गुरुजी। तो माँ तो मानने को तैयार नहीं है, फिर? हम मम्मी का दिल नहीं दुखाते। तो एक ही स्कूल में पढ़ते थे क्या? जी। ऐसा कोई कदम ना उठाना कि आपकी माँ को रोना पड़े, ऐसा कोई काम ना करना कि आपके बाप को समाज में सिर झुका के चलना पड़े। कुछ ऐसा कर जाओ कि माँ बाप का सिर शर्म से झुके ना बल्कि गर्व से ऊपर उठे, ठीक है? मेरा प्रश्न है कि मेरी 2 बेटियां हैं, तो क्या मतलब वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटा होना जरूरी है क्या? थोड़े से लोग कुछ मतलब बोलते हैं कि नहीं एक बेटा जरूरी है। यदि समाज बोलते हैं, लोग बोलते हैं तो कर लो ना, एक बेटा भी आने दो, क्या दिक्कत क्या है? नहीं गुरुजी, हम दोनों में ही खुश हैं, अब मुझे नहीं चाहिए। नहीं, 2 खुश हैं और खुश हो जाओगी और खुशी बढ़े आपकी, इसमें क्या है? आप खुश रहें, 2 से भले 3, 3 से भले 4, हम तो कह रहे हैं अभी 5-6 और आने दो। और क्या, भारत की जनसंख्या भी तो देखनी है, सब बैलेंस बनाना है चारों तरफ। गुरुजी आप कहते हैं कि मतलब हर बहू बुरी होती है। अरे राम राम, काहे झूठा कह रही हो? लेकिन हर बहू नहीं, कुछ बहू है। लेकिन जहाँ भी हम बोलते हैं वहाँ कुछ शब्द है, कुछ। लेकिन मैं अपने सास से ससुर से सबसे कहती हूँ कि चलिए गुरुजी के यहाँ वृंदावन, लेकिन वो लोग नहीं आने को तैयार होते हैं। मतलब क्या है सर? आप अच्छी बहू हो ना, तो देखो आप अच्छी बहू हो तो सास ससुर नहीं आ रहे हैं। अब बताइए, आप 26 तारीख को छोटे बहू बेटे के साथ आ रही हैं। आपके साथ नहीं आई, चलो आ तो रही हैं, उनके लिए वो ज्यादा प्यारी बहू होगी, आप थोड़ा कम नंबर वाली होंगी। आप कितना दहेज लाई थी और छोटी बहू कितना दहेज लाई थी? अब समय के हिसाब से सबका जैसा था। पहले ये बताओ, आप ज्यादा दहेज लाई थी कि छोटी बहू? अब समय के हिसाब से छोटी वाली ज्यादा लाई थी। इसलिए सास ससुर उसके पीछे घूम रहे हैं। फिर सास ससुर तो पैसे वाले सब, आजकल कहाँ कोई रिश्ता विश्ता, बहू कोई मतलब नहीं, पैसा। पैसा ही थोड़ा ना सब कुछ होता है। ये तो अपने सास ससुर को समझाओ। मैं सबको प्रेम करती हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं चाहता है। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी। आपके पति भी नहीं चाहते आपको? चाहते। बस पति चाहते हैं, और कौन चाहे आपको? अच्छा है आपको कोई नहीं चाहता, पति चाहते, और पति चाहते रहे, बस हम यही चाहते हैं। कभी घर पर जाते हैं तो भी भगा देते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता है। कौन भगा देता है? जैसे सास कभी इच्छा होती है कि घर पर जाऊं तो वो भगा देते हैं, इज्जत नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, सास कह देते कि ये तो पागल है। कोई बात नहीं, सास इज्जत नहीं करती, पति तो इज्जत करते हैं। पति बहुत चाहते हैं। पति चाहते हैं तो और किसी के चाह की जरूरत ही नहीं है। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह पति से लगी जी हरा हो गया। चाह उनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर वो चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए? यही बोली कि जितने लोगों के सामने तूने मेरे को मारा, उतने लोगों के सामने मैं तेरे को 4 चाटा मारूंगी, तब मैं तेरे को माफ करूंगी। अच्छा। तो मैंने उसके लिए भी तैयार हो गया। मैं बोला चल मैं तैयार हूँ, मार दे, 4 चाटा मार दे। 4 चाटा मारा उसने, मैं तो 2 ही मारा था, लेकिन उसने 4 मारा। 2 के बदले 4।
ये भगवान ऐसी पत्नी दुश्मन को ना मिले। इसीलिए मैं सब छोड़ के आया, मैं बोला भगवान की शरण में जाके मरूंगा, मगर आपके पैरों के नीचे नहीं मरूंगा। मैं गुरुजी, मैं उनसे सब छोड़ दिया, मोह माया छोड़ दिया। ये सब संसार झूठा है गुरुजी, सब झूठा है, सब झूठी माया है, कुछ नहीं रखा। जब तक पैसा है तब तक साथ है, जहाँ पैसा नहीं है साथ छोड़ दिए। सोचिए, इतना ज्ञान पत्नी के 4 थप्पड़ खा के आए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, गले में पहनने वाली माला और जपने वाली माला अलग अलग होना चाहिए या एक? अलग अलग होनी चाहिए, जपने की अलग, पहनने की अलग। और गुरुजी, राम ने 32 बाण क्यों मारे थे? रावण को एक बाण में ही मार सकते थे। तो आखिरी में भगवान ने नाभि में एक ही बाण तो मारा। पहले 32 बाण मारे थे, उसके बाद मारा था। हाँ हाँ, तो आपको दिक्कत है राम जी के बाद? ना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? 32 मारे, 33 मारे वो मरा, रावण परेशान ये है। गुरुजी, हम घर नहीं जाना चाहते हैं। फिर कहाँ रहोगी? हम आपके पास रहेंगे। आप घर जाओ बेटा, अपने पति के साथ रहो। यदि आप रहोगी तो वो तीसरी की व्यवस्था कर लेगा। एक भाग गई, तुम भी चली जाओगी, वो तीसरी की और खराब करेगा जिंदगी। कितने साल के पति? मुझे 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। तो बुढ़ा से शादी काहे कर लिया आपने? जीजा ने आपके साथ दगा किया है, विश्वासघात। बहुत सौतेला जीजा था। जीजा भी सौतेला? और ये सब कौन सी कहानी लेके आई हो? जीजा सौतेला कहाँ से हो गया? पहली माँ का। पहली माँ का? तुम्हारी माँ भी 2 है? अरे सब 2-2 का कॉन्सेप्ट लेके चल रही हो। एक से वाले 2, जीजा सौतेला, माँ सौतेली, पति सौतेला। आपकी माँ भी 2 है? पहली वाली मर गई, मेरी माँ है। हाँ, और ये जो दूसरी है जिंदा, ये वो मेरी है। ये आपकी है? हाँ। तो जो मर गई वो किसकी थी? वो उसकी है। किसकी? सौतेले जीजा की सास। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लगे कि मुझे करना है शादी। हाँ। तुम भी कम हो क्या? माँ कमाने भेज देती थी इसलिए। अच्छा, माँ कमाने भेज देती थी 14 साल में? तो नहीं, भाई बहन छोटा था ना। हाँ। तो इसलिए माँ का हाथ बटाने के लिए काम करती थी 14 साल की उम्र में। हाँ। तो आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा? रानी बन के रहूंगी इसलिए। पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। समस्या क्या है? ओवर थिंकिंग। तो काहे करते हो? सोच रहा था कि जॉब करके 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा। अबे साले। उनको बैंक में FD डाल दूंगा। अच्छा। उसकी इंटरेस्ट मिलेगी मंथली 70,000। वाह। एक दिन थॉट आया कि मतलब पढ़ा था मैंने बचपन में कि भारत पे फाइनेंशियल संकट आता है तो गवर्नमेंट हमारे पास अकाउंट में जो पैसे होते हैं उनको ले लेती है। 5 लाख से ऊपर होते हैं। फिर मुझे उसकी टेंशन हुई तो मैंने सोचा गोल्ड खरीद के रख लेंगे, वो चोरी हो गया तो बस चिंता रहती है। अभी कितना कमाई ये बताओ? अभी पढ़ रहे हैं। अभी 1 रुपया नहीं कमाए और करोड़ों कमा के बैंक में जमा भी हो गए, ब्याज भी खा लिया, और ये भी विचार आ गया कि कहीं सरकार ले न ले तो ये नहीं गोल्ड खरीद लेंगे। नारी पे नामर्द ही हाथ उठाता है, मर्द कभी नारी पे हाथ नहीं उठाता। तुम मर्द हो कि नामर्द हो? मर्द है बाबा। तो काहे नारी पे हाथ उठाते हो? नहीं खाक मर्द हो तुम, झंडू बाम हो। राधे राधे गुरुजी। कि जैसे कल की कथा में आपने बोला कि जो बहुत ज्यादा बड़बड़ करता है वो अगले जन्म में कुत्ता बनता है, तो वो लोग अगले जन्म में कौन सा जानवर बनते हैं जो फेक पना दिखाते हैं, नकली पना दिखाते हैं? जो फेक पना दिखाते हैं वो क्या बनते हैं? वो गिरगिट बनते हैं, गिरगिट। मेरी मम्मी है और मेरी नानी हमारे साथ। मम्मी है कि मैया? मैया। अब बताओ, नानी से बात कराओ। मम्मी कह रही है कि हमारी तरफ से आपको आई लव यू। राधे राधे गुरुजी। क्यों बेटा, यही है ना छोरा? मोबाइल चलाते हो? क्या देखते हो मोबाइल में बताओ? शॉर्ट्स देखते हो? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, बोलो बोलो, पहले हंस लो। गुरुजी, मुझे सपने आते हैं। सपने तो सबको आते हैं। नहीं, गंदे गंदे आते हैं। कैसे? जैसे पानी, पेड़, बच्चे, औरत। तो पानी, पेड़ ये गंदा है? नहीं, औरत भी दिखती है कुछ गंदी। तो औरत दिखना गंदा है? मतलब आप औरतों को गंदा कह रही हैं? तो बॉयफ्रेंड के लिए भी करवा चौथ रखती हैं क्या? हाँ, निब्बा निब्बी जैसे खेल होता है ना, उस हिसाब से रखती हैं वीडियो कॉल पे, उनसे दिखा के वो चीज। हम तो ये आपसे सुन रहे हैं कि बॉयफ्रेंड के लिए भी लोग रख रहे हैं। महाराज जी, देखा है हमने तो ये चीज। आपकी हो गई शादी? नहीं, अभी नहीं हुई। तो आपके लिए किसी ने रखा है कि नहीं? राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया, वहीं से बोलो। मोहब्बत का
दरिया दिलों में बहा दो, मोहब्बत का दरिया दिलों में बहा दो, जो खुश इसकी माँ का भोला सारा वृंदावन ये बना दो, देती सविता मदान आपको दुआ, देखिए दिलों में मोहब्बत बंद करो हाथ, बसा, देखिए दिलों में मोहब्बत बसा, देखिए। बड़े खतरनाक लोग हैं। आपके सब उम्र में तो बड़ा बड़ा मेरा बेटा है, दामाद है, सब है। अच्छा। तो छोट बेटा माने थे, ठीक है। लेकिन हमारा आत्मा में चल रहा था, ये बात कोई नहीं जान रहा था कि अबर हम मरे, अबर में हम मरे तो आप पति रूपे मिले अगला जन्म में। कौन मिले पति रूप में? आप ये प्रश्न हमरा गलती हो गया, पाप हो गया ना हमरा से। मन में सोचे थे, मन में तो हमार पति आप बन गए। तो तुम अगले जन्म की तैयारी करे बैठी हो। आपके सब उम्र में तो बड़ा बड़ा मेरा बेटा है, दामाद है, सब है। अच्छा। तो छोट बेटा माने थे, ठीक है। लेकिन हमारा आत्मा में चल रहा था, ये बात कोई नहीं जान रहा था कि अबर हम मरे, अबर में हम मरे तो आप पति। कोटि कोटि करे वंदना, अरब खरब प्रणाम। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए अपने चरण में, हम सदा बल ब्रह्मचारी बने। बस करो। नाभि के नीचे जो एनर्जी जाती है उसे वासना कहते हैं। जैसे आप आज के लड़के क्या कर रहे हैं, लड़कियों को ताक रहे हैं जी, क्या हो रहा है? इनकी पूरी एनर्जी नीचे की तरफ जा रही है। नीचे की तरफ मतलब पानी, वेस्ट। गुरु जी, मैं आपका बॉडीगार्ड बनना चाहता हूँ। अभी किसके बॉडीगार्ड हो? पहले था मैं बेंगलोर में, उसके बाद में मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया। मेरे ना फादर साहब एक्सपायर हो गए, सो उसके कारण मुझे वापस आना पड़ा। मेरी माता ही अकेले हैं, सो इसलिए। कहाँ से हो? मैं पंजाब। तो हमारे बॉडीगार्ड काहे बनना है? बस मतलब दिल में आया, चाहता हूँ मैं मेरी मम्मी वो बड़ी भक्त है आपकी। पैसा कितना लोगे? जितने मर्जी दे ना। 5,000 दे दे महीने का। तो नहीं, जितनी आपकी इच्छा गुरु। अभी तो यहाँ है, वैसे जरूरत हमें तो बॉडीगार्ड की जरूरत ही नहीं पड़ती। बात और है, दिल्ली में जो है ना लड़कियां से बहुत बदमाश है, लेडीज भी बहुत बदमाश है। कैसे? मतलब अच्छे खासे घर की लेडीज सब ना गलत काम करती है। कैसे गलत काम? मतलब समझ जाइए आप, कुछ अलग ही, मतलब अच्छे काम नहीं करते। हाँ ठीक है। तो उसको क्या करना, वो उसका कथा अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे कुछ लोग हैं कि बहुत लोग हैं? हाँ, उसको कुछ कथा के बारे में बोले ना तो बोलते हैं ढोंगी बाबा होते हैं, ऐसे होते हैं। मैंने गुरु जी के बारे में मत बोलो ऐसे, वो अच्छे बात सिखाते हैं, हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। तो उनको अच्छा नहीं लगता ये सब बात। अब वो खुद अच्छे नहीं है तो अच्छी कैसे लगेगी बात? हाँ, ये बात तो है। तो कुछ आज की लड़की भी वहाँ मतलब पूरे दिन घूमती रहती पार्क में लड़कों के साथ। हाँ, आजकल तो ये और हम लोग कुछ बोलते हैं, हम लोग को डर लगता है, इसलिए कुछ बोलते नहीं उसको। सही है। गुरुजी, आप मेरे देवरानी से बात कर लीजिए जी। मेरे देवरानी से बात कर लीजिए प्लीज। हाँ, बात कराओ। आइए ना जल्दी। अरे आओ ना। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं आपकी कथा सुनती हूँ बहुत दिनों से। हाँ। और मैं आपको बहुत पसंद भी करती हूँ। अच्छा, बताओ। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे पति मतलब बहुत बिजनेस करते हैं, फिर उसमें कोई भी बिजनेस में सफल नहीं हो पाते हैं, इसका कोई उपाय बताइए। क्या बिजनेस करते हैं? जैसे वो पढ़ाते हैं, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, फिर अभी मतलब एक कपड़ा का दुकान खोले हैं, फिर होता है ना कुछ करते हैं, फिर कुछ सफल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, आप अच्छे काम करते रहो, पति से बोलना मेहनत करते रहें, सफलता मिलेगी। मैं तो आशीर्वाद तुम्हारी मांगती हूँ कि जब मुझे भगवान लेने आए तो मैं अच्छी तरह से जा सकूं। तो अच्छी तरह से तो जाओगी, क्यों आनाकानी करोगी क्या जाने में? नहीं जाना, कल आना। अच्छा, ऐसे कौन सा काम करना चाहते हो? मैं दूध की डेयरी करना चाहता हूँ और बहन जो कोई काम नहीं होगा तेरा मेरा।
अरे तो गाली काहे दे रहे हो भाई? गाली क्यों दे रहे हो? गाली क्यों दे रहे हो? मैं तो कह रहा हूँ जी गुरुजी यू काम नहीं हो रहा मेरा। अरे पहले ये बताओ गाली किससे दे रहे हो? ना किसे गाली नहीं दे रहा जी, गलती होगी जी। गुरुजी जब भी मेरी शादी हो तो मेरी पत्नी अच्छी मिले, ऐसा कौन सा कर्म करूं? आपकी पत्नी अच्छी मिले आपको? जी। कितनी उम्र है आपकी? 20। तो अभी से पत्नी का माला जपने लग गए? अरे गुरुजी कभी ना कभी करना ही है रहा। शादी कभी ना कभी करना ही है रहा। हो तो भैया अभी कुछ काम कर लो, कुछ बिजनेस कर लो, धंधा कर लो, पढ़ लिख लो, अभी से तुम पत्नी जप रहे हो। कैसी पत्नी चाहिए आपको? गुरुजी जो मांस मछली ना खाती हो, मेरे माता पिता की सेवा करे और आपके मतलब तो एक लिस्ट बनाना, अपनी शर्तें लिखना और शादी जिसको पहले पकड़ा देना और उससे साइन करवा लेना जी, ताकि बाद में मुकर ना जाए। देख भाई ये बात हुई थी, एग्रीमेंट साइन कर लो, माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी, मांस मछली नहीं खाना है, एग्रीमेंट साइन करवा लो। जी गुरुजी ऐसा कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि पत्नियां बदल जाती हैं बाद में। पहले तो कहती हैं कि हम सास की सेवा करेंगे, बाद में सास की चुटियां पकड़ के मारने लग जाती है। जी गुरुजी। गोरी पत्नी चाहिए कि काली सांवली? गुरुजी कैसी भी हो बस सेवा करनी चाहिए। और मैं समझता आप उसकी सेवा करोगे कि वो आपकी? गुरुजी मैं भी कर लूंगा। अगर किसी महिला का तलाक हो जाता है ना, तो आप उसे क्या कहेंगे फिर? जिसे यही करना है कि यार एक के संग अब 10 साल रह लिया, अब थोड़ा दूसरा फिर तीसरा, जिसे फ्लेवर चाहिए अलग अलग, तो वो जा रहा है। हाँ बोलो। माइक उल्टा है, सीधा करो। माइक उल्टा। गुरुदेव वो लड़की मुझे धमकियां देती थी। क्या बोलती थी मैं फांसी लगा लूंगी। तो मर जा, क्या दिक्कत थी? फांसी लगाए तो सब फांसी लगाएंगे, तुमको फोन लगाए तुम सबके कसम बन जाओगे क्या? है ना? सारे बोले कि जी हम फांसी लगाएंगे, आ जाओ, तुम सबसे कर लो शादी फिर। गुरुदेव मेरे दोस्तों लोगों ने मुझे समझाया कि अगर लड़की मर गई तब भी जेल जाना पड़ेगा। अरे मर जाए तो मर जाए, तुम काहे जेल जाते? मर जाती तो वो मर जाती, उसकी वो काहे मरती? वो मरती नहीं। अभी मरी क्या वो? नहीं। फिर तुम्हें जेल भेज के नहीं मरी तो बिना जेल भेजे मर जाती? बुद्धू बना दिया तुम्हें। वो अभी तो मरी नहीं, जेल भेज के तुम्हें इतना प्यार करती थी तो मर जाती। कहाँ मरी वो? कोई नहीं मरता, किसी का नहीं बिगड़ता कुछ। मैं नहीं करता था उससे प्यार। आप नहीं करते थे? जी। इसलिए प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ो, पढ़ाई करते। तो अभी पूरी सजा काटनी ही पड़ेगी अब आपको। क्या गुरुदेव छूट जाऊंगा इसी साल। आप जाके पढ़ना, पर पढ़ोगे कि नहीं? जी। पढ़ना, और कोई आई लव यू बोले तो बिल्कुल रिप्लाई मत करना। जी। करोगे? हाँ या ना? नहीं। नहीं करोगे? अब तो प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ोगे? नहीं गुरुदेव। तो आजकल गुरु परंपरा नष्ट कर दी, अब ये प्यार परंपरा चालू हो गई। अब ये पढ़ते कम है, प्यार ज्यादा करते हैं। अब देखो 9वीं क्लास कोई उम्र होती है? 18 साल की उम्र में क्या, हमारे टाइम पे तो 18 साल की उम्र में गांव में लड़का चड्डी पहन के पूरे गांव में घूमता था, उसको पता ही नहीं होता था कि स्त्री पुरुष क्या होता है, अपना मस्त रहता था गांव में, बहुत ज्यादा ये सब बुराइयां नहीं थी। अब आप सब थोड़ा मैसेज दो ना सबको कि भाई देखो मेरे दोस्तों, बोलो मेरे दोस्तों देखो मैं प्यार करके चक्कर में फंस गया, तुम लोग मत फंसना। सब बोलो मेरे दोस्तों मैं प्यार के चक्कर में फंस गया, तुम लोग मत फंसना। पढ़ाई करना, पढ़ाई करना और अपने माँ बाप का ध्यान रखना। हाँ, कोई आई लव यू बोले आपको तो आई हेट यू बोलना। हाँ। वाह सुंदर, सही बोले आप। खुश रहिए। बीड़ी पीते हो? पीता था गुरुजी। पीते थे ना बीड़ी? सच बताओ, आपको बीड़ी पीना सिगरेट पीना किसने सिखाया? दोस्तों ने। दोस्तों ने? तो आपका दोस्त भी आपके बराबर है कि आपसे बड़ा है? बड़े छोटे सब है सर। तो बड़ा दोस्त कितना बड़ा है आपका? बताओ कितना बड़ा दोस्त है, कितने साल का है वो, कौन सी कक्षा में है? पढ़ते नहीं है कोई भी। पढ़ता कोई नहीं है। अब बताओ बेटा, सिगरेट पी, शराब भी पीते हो ना? शराब नहीं पीते? दारू? दारू नहीं पीता। और क्या? बीड़ी सिगरेट बस। और सिलोचन वगैरह भी लेते हो? फिर वो सब नहीं लेते। अफीम? गांजा? गांजा तो पिए थे ना एक बार दोस्तों के साथ? पिए तो थे एक बार। बेटा अभी एक काम करो, क्या पहले जा, उन्हीं की मम्मी कहती है मेरा बेटा मेरा ही रहेगा, तेरा नहीं रहेगा, फिर शादी क्यों करी, अपने पास ही रखती, फिर किसी लड़की की जिंदगी मत खराब करो ना ऐसे करके। दौड़ना तो पड़ता है। खुद सोती है और एक तरफ लड़का को सुलाती है, दूसरी तरफ लड़की को सुलाती है, खुद बीच में सोती है। सास बीच में सो जाती है। मैं आपके हाथों से एक भगवत गीता चाहती हूँ। अच्छा, देना है कि नहीं? अरे मैया धमकी दे रही हो।
सकते हैं? गुरुजी, धर्म में और अधर्म में क्या अंतर है? अपने पति को देखना धर्म है और पड़ोसी को ताक झांक करना, पड़ोसी को देखना अधर्म है। जी गुरुजी। है ना? क्या हो गया? पता नहीं गुरुजी, बहुत परेशान हूँ मैं। योग करते हैं योग? नहीं गुरुजी, योग नहीं करते? पूजा करने का मन नहीं करता। अरे पूजा नहीं, योग। योग करते हैं योग? नहीं गुरुजी। फिर नहीं करते तो रोना सही है, फिर रोती रहो ऐसे ही। भागवत देखती हूँ। भागवत देखती हो, ठीक है, पर योग करो, बीमारियों से बचना है। गुरुजी, मेरी भाभी आपको देख रही है, उनको राधे राधे बोलो। भाभी भैया छोड़ो, पहले ये बताओ कि योग करोगी कि नहीं? हाँ जी गुरुजी। क्या करोगी? योग। कैसे कैसे करोगी? आता है योग करना? नहीं गुरुजी। फिर कल से कैसे करोगी जब आते नहीं है तो? सुबह उठ के कर लूंगी गुरुजी। तो जब आते नहीं है तो कैसे करोगी सवेरे उठ के? क्या बात है, पति क्या परेशान करते हैं? गुरुजी, ये बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहे हैं, मतलब मेरा जीना हराम कर रखे। कैसे? ये दारू से ही ब्रश करते हैं। अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। हेलो गुरुजी, जय श्री मन्नारायण जी। मुझको तो ये लगता कि प्रभु मुझे इतना दे कि मैं अपने देश में आपकी कथा करा सकूं प्रभु। कौन से देश से हो? मैं कानपुर से हूँ। कानपुर तो कानपुर कौन से देश में? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। तो कानपुर कोई देश है? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। वो तो भारत के अंदर ही है कि भारत के बाहर है? उत्तर प्रदेश गुरुजी। तो उत्तर प्रदेश भारत के अंदर है कि बाहर है? बाहर। बाहर है। अंदर है, हमें नहीं मालूम गुरुजी। नहीं मालूम? नहीं गुरुजी। अपने देश का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश गुरुजी। अच्छा, अपने देश का नाम है भारत। भारत देश। और भारत का ये उत्तर प्रदेश एक राज्य है। अब बताओ आप किस देश की हो? हमें नहीं मालूम गुरुजी। तो आप प्रेम कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल की। 21 साल की हो, तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। तो प्यार में क्या क्या हुआ? यहाँ आके एकदम मन शीतल हो गया पूरा। आपको बाहर बहुत लोग गाली देते हैं। तो लोग हमें क्यों गाली देते हैं? वही जो आपने बोला, ये साथ में रहना गलत है, सो उसके लिए मेरे दोस्त लोग भी आपको गाली देते हैं, पर मैंने दोस्त लोग की सुनी नहीं, मैं सीधा चला आया। तो दोस्त लोगों से पूछो कि भाई हम तुम्हारा कर्जा खाए हैं जो तुम गाली दे रहे हो। नहीं, उनसे आपने पूछा नहीं कि गालियां क्यों दे रहे हो? वही उसके लिए जो आपने बोला ना, साथ में रहना गलत है, गलत। तो उनसे बोलना कि भाई तुम अपनी बहन को लेबन में भेजोगे किसी के साथ, या अपने भाई को भेजोगे किसी के साथ? ओके, पूछना। मैं पूछता हूँ उनसे बोलना कि तुम जो दुल्हन लाओगे अपनी पत्नी, बोले लेबन वाली लाओगे, तुम्हें पता चल जाए कि 4 जगह रह के आई है, तो क्या तुम उससे दुल्हन पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे? या किसी लड़की को पता चल जाए कि पुरुष 4 स्त्रियों के संग रह चुका है, तो क्या वो लड़की उसे पति के रूप में स्वीकार करेगी? ओके, बोले इतना बता दो, फिर इसके बाद और गालियां दो। मांस खाते हो? जी। मांस भी खाते हो? तो क्या खाते हो? गाय, भैंस, बकरा, बकरी, आदमी? गाय भैंस नहीं खाते। गाय भैंस नहीं खाते? क्या खाते हो? जैसे 6 महीना पर, 2 महीना पर, 4 महीना पर किसी लोग आ जाते हैं तो मछली उछली ला देते हैं। मछली खा लेते हो? हाँ, हम अपने पैसे चक्कर नहीं खरीदते हैं। तो मछली काहे खाते हो? मरी हुई मछली को आप जिंदा कर सकते हो? जी नहीं। नहीं तो जिंदा को मारते काहे हो? अपने स्वार्थ के लिए। सही बात है। पैरों में हील पाई अद्धे फुट दी साडा दिल। सही बात है। अब नहीं खाना, तो आज से पक्का प्रॉमिस करो कि शराब नहीं पियोगे और मांस नहीं खाओगे। बाबा नहीं पियेंगे, मांस और दारू नहीं पियेंगे। ठीक है जी। अपनी पत्नी को पक्का वादा करो, उनकी तरफ देख के नहीं पियेंगे। भाग्यवान। सही बात है कि हम नहीं पियेंगे, खाएंगे। देखो कह रहे हैं नहीं पियेंगे, और पिए तो पियेंगे तो फिर दोबारा आएंगे। काहे आओगे दोबारा? हमारे काहे गलती करोगे दोबारा?
राधे राधे गुरुजी। मैं तो गांव की मुखिया हूँ, मगर गांव के लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं गुरुजी। मेरे पति देव है ना, वो बहुत कष्ट करते हैं, मगर और उनको ऐसी नहीं प्राप्त हो रहा है, सक्सेस नहीं मिल रही है, सक्सेसफुल नहीं हो रहे। बिजनेस में घाटा ही खा रहे, बिजनेस कर रहे तो, और खेती कर रहे तो खेती में भी घाटा ही आ रहा है। कहाँ घाटा जा रहा? सरपंच बन गई आप, कहाँ घाटा? जी राधे राधे जी। गुरु जी मैंने मंत्र ली हूँ, गुरु मंत्र। हाँ, ससुर से। ससुर से मंत्र लिए? तो मंत्र ससुर से ले लिए, चलो अच्छा है। तो वो चले गए। कहाँ चले गए? दुनिया से। हैं? खत्म हो गए, दुनिया से चले गए। दुनिया से चले गए? दुनिया के बाहर? मर गए। मर गए, ऐसा बोलो ना हिंदी में। क्या आज स्कूलों में, कॉलेजों में लड़कियां लिव इन में और प्यार व्यार के चक्कर में पड़ के? ऐसा नहीं है कि बहुत सारी लड़कियां कॉलेज स्टूडेंट में चक्कर में पड़ती हैं। पड़ती हैं कि नहीं, बताओ? 1%। 1% प्रेम में पड़ती या फिर भाग जाती किसी पर पुरुष के साथ, तो माँ बाप यही जो बैठे हुए हैं वो अपनी बेटियों को दिल्ली विश्वविद्यालय मुंबई में दाखिला कभी नहीं दिलवाते। बड़े बड़े जितने कॉलेज हैं, जिस भी शहर का, दिल्ली हो, मुंबई हो, प्रयाग हो, इत्यादि, कानपुर हो, कहीं आप जाना, आप सब लोग जाना, चेक करना। क्या चेक करना मैं बताऊं? जहाँ कॉलेज है, लड़की लड़का रहते हैं, आप शाम को जाना, वहाँ की गलियों में, सुनसान गलियों में लड़का लड़कियां खड़े रहते हैं शाम को 5 बजे, और 1-2 नहीं बहन, सैकड़ों की संख्या में। ये आपने भी देखा होगा। नहीं, खड़ी रहना और लिविंग में रहना वो अलग। अरे वो खड़ी होके वहाँ पूजा करने गई हैं, नहीं, आरती उतारने गई हैं। तो घर वर मतलब सब कुछ है आपका? जी, घर मेरा बंगाल में भी है, मुझे बंगाली भी आती है बोलने। अच्छा जी, तो बोलो जरा सी बंगाली, बताओ। बंगाली में एक हम बात बोल रहे हैं, बताना मतलब क्या? ठीक है, ठीक है। तुम्बा तुम्बा तुम्बा, खम्बा खम्बा खम्बा, डुम्बा डुम्बा डुम्बा, बताओ क्या मतलब? मेरा विवाह नहीं हो पा रहा। अरे रो ना, हो जाएगा। विवाह के लिए रो रही हो, बताओ? हो जाएगा। कितने साल की हो? 26 साल की। अरे अभी 26 की हो, 40 की थोड़ी हो गई हो। आखिर कह रहे हैं कि हमको अच्छा नहीं है, लड़की छोटी सावली है। अरे थोड़ा ज्यादा मेकअप कर लिया करो। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैया। हमारे सास ससुर वृद्धावस्था में हो गए हैं, 4 भाई हैं हम, उनके साथ अभी इस टाइम कोई नहीं है। आप 4 भाई हैं? हाँ जी। तो आप भाई हैं? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। तो पत्नी को काहे परेशान करते हो? अरे मैं नहीं परेशान करता हूँ, मैं इसको देख के ऐसे ही लगता है कि ये क्या अपने आप को कर लिया। क्या कर लिया? ये पहले अच्छी थी, हाँ, और अब तो कुछ भी नहीं, जैसे कि लगता है कितनी उम्र हो गई। तो आपकी पत्नी आपको अब बूढ़ी लगने लग गई? नहीं नहीं, पहले ठीक ठाक थी। पहले लाली पाउडर लगाती थी। अरे तो लगाया करो, लाली वाली लगाया करो। खुश रखो, नहीं तो देखो आपको कह रहे हैं कि बूढ़ी हो गई, कल को फिर आपको छोड़ के कोई जवान देख लेंगे। यदि आप पति के लिए लाली वाली नहीं लगाओगी तो पति फिर लाली वाली देखेगा। क्या सजना सवरना इतना जरूरी है प्रभु? पति के लिए सजना सवरना जरूरी है। आप जैसी हो जाएंगी तो लिपस्टिक बेचने वाली कंपनियां तो मर जाएंगी।